अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं होप करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसमें आप बहुत खूबसूरत ये वाइट कलर के छोटे छोटे से फ्लावर्स देख रहे हैं। तो ये जो आप प्यारे प्यारे से फ्लावर्स का बंच देख रहे हैं, ये गार्लिक चाइव है। और आप कहेंगे कि ये गार्लिक चाय क्या है, तो मैंने कहा थोड़ा सा आपके साथ इसका इंट्रोडक्शन भी कर दूं और बता दूं कि ये गार्लिक चाय क्या होते हैं। गार्लिक चाय जो होते हैं ये ईटेबल जो प्लांट्स हैं उनमें इनका शुमार होता है, और इनके फ्लावर्स भी मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ में अंदर जो है वो शुमार होता है, उसमें ऐड किए जाते हैं, और इनके जो लीफ हैं वो भी। तो ये ख़ास तौर पे जो चाइनीज़ रेसिपीज़ होती हैं उनका तो ये बुनियादी एक जुज़ होता है। बेसिकली चाइव जो हैं वो 2 तरह के होते हैं, यानी ऑनियन चाइव भी होते हैं और गार्लिक चाइव भी होते हैं। ऑनियन चाइव जो होते हैं उनके लीफ जो हैं वो चिपटे होते हैं, जबकि ये जो आप गार्लिक चाइव देख रहे हैं इसके लीफ जो हैं वो जिस तरह से गोल-गोल से होते हैं, तो ये चिपटे नहीं होते। और आप इनको बहुत आसानी के साथ इनके जो रूट्स होती हैं या बल्ब्स कह सकते हैं या राइज़ोम्स कहते हैं, उनके हवाले से आप इनको ग्रो कर सकते हैं। मेरे गार्डन में ये कैसे ऐड हुए थे, मैंने ऑनलाइन परचेज़ किए थे जो गार्लिक लिली होते हैं वो। लेकिन ये है कि ये फ़ोलिएज तो इसका भी गार्लिक लिली की जैसा ही था, लेकिन ये है कि जब इसकी फ्लावरिंग हुई तो मेरे लिए ये बिल्कुल एक न्यू चीज़ थी। इससे पहले मैं इसके बारे में मेरी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ना होने के बराबर थी। तो मैंने थोड़ी बहुत इसके ऊपर रिसर्च की, तो फिर मुझे पता चला कि ये जो है ये गार्लिक चाइव कहलाते हैं। और ये ख़ास तौर पे जैसा मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि ये चाइनीज़ जो रेसिपीज़ होती हैं उनमें काफ़ी इस्तेमाल होता है। उसके अलावा जो मेरे बहन भाई जिनको एलर्जी होती है प्याज़ या लहसुन के इस्तेमाल से, तो वो भी इसको उसके मुतबादिल के तौर पे या सब्स्टिट्यूट के तौर पे अपनी रेसिपीज़ के अंदर ऐड कर सकते हैं। इसका बिल्कुल टेस्ट जो है वो जिस तरह से गार्लिक होता है उस तरह से होता है। लेकिन ये है कि काफ़ी सारे जो बहन-भाई हैं उनको एलर्जी का इश्यू होता है, तो वो उसकी जगह पे इसको भी अपने जो रोज़मर्रा की जो हांडी बनाते हैं उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो बहुत आसानी से ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं, बल्ब से आप इनको डिवाइड कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो फ्लावर हैं, ये जब स्पेंड हो जाते हैं तो सीड भी आप इसकी जो है वो कलेक्ट करके सीड से भी लगा सकते हैं। दोनों तरीक़ों से बहुत आसानी से लग जाता है। मेरे माशाल्लाह से काफ़ी इसके अंदर डिवाइड हो गए हैं, लेकिन मैं इस साल इनको जो है वो मल्टीप्लाई नहीं करूँगी। नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो फरवरी-मार्च के बाद मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी, और फिर इसके एक से काफ़ी सारे प्लांट्स आप बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप अपनी क्यारियों में इसको लगा सकते हैं। बड़े पॉट के अंदर लगाएँगे तो ज़ाहिर है बहुत अच्छी ग्रोथ होगी और ढेर सारी हार्वेस्टिंग भी हमें मिलेगी। तो ये छोटी-सी वीडियो थी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ख़्याल रखिएगा, और आप लोग बताएँ कि क्या आपने कभी इसको अपने गार्डन में ऐड किया है? अल्लाह हाफ़िज़।